नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से हनुमान चालीसा और नमाज को लेकर के पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है और इन सियासतदानों को उससे मतलब नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं या लोग महंगाई से मर रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है। दोस्तों, इन्हें मतलब है कि हनुमान चालीसा जो है वो अच्छे से पढ़ी जा रही है या नहीं, या उन्हें यह मतलब है कि नमाज जो है वो रोड पे पढ़ा जा रहा है या कहां पढ़ा जा रहा है। मैं आप सभी को आज इसी विषय पे बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम से गर्मा गई है। जो वहां की अमरावती की सांसद है जिनका नाम नवनीत राणा है, उनको और उनके पति रवि राणा को महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सारी चीजों पे बात होंगी दोस्तों कि कैसे वाकया शुरू हुआ। तो वाकया दोस्तों शुरू होता है, ऐसा तो आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार ने एक नया ऑर्डर लाया है कि वहां पे हनुमान चालीसा हो या नमाज हो या कोई भी कॉन्ग्रेगेशन फंक्शन करते हैं, रिलीजियस फंक्शन करते हैं, तो उस प्रीमाइसेस के अंदर ही उसके हाथे के अंदर में ही उतने का आवाज जो है आना चाहिए, उससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पब्लिक पीस जो है भंग हो सके। और बजाते वहां का एडमिनिस्ट्रेशन को वहां की जिम्मा दी गई है कि अगर आप इससे, हालांकि डेसिमल फिक्स नहीं की गई है दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है डेसिमल फिक्स नहीं की गई है। हाँ, इतना फिक्स हो गया है कि अगर आप जो भी प्रोग्राम, रिलीजियस प्रोग्राम करते हैं, वो आपको अपने तक सुनना होगा, वो दूसरे को नहीं सुनाना होगा। जो राइट टू प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन है एज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, उसी की बात को लेकर के कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए और उसको फॉलो भी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और एक तरीके से ये देखा जाए तो स्वागत योग्य कदम है। और मैं इन सभी के बीच में एक सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरे और आपके फंडामेंटल राइट तब तक फंडामेंटल राइट्स हैं जब तक कि आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को इनक्रॉच ना कर सके। जो ही आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को इनक्रॉच करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन के अनुसार आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, जो आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आप कभी भारत के संविधान को उठा करके देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों जो मैंने बताया कि ये इन चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश में, इसी बीच महाराष्ट्र में राजनीति तब गर्मा गई जब वहां के एक मनसे के नेता है राज ठाकरे, उन्होंने लेकर के कह दिया कि जहां जहां नमाज में, क्योंकि आप जानते होंगे इस समय रमजान का मौका चल रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों का बहुत पाक त्योहार माना जाता है। इसी बीच उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जितने भी मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों पे जो माइक लगे हुए हैं, इन माइक को उतार करके और इसके आवाज को कम करना चाहिए, वरना हम लोग भी क्या करेंगे कि उससे तेजी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसी बीच दोस्तों हुआ क्या कि वहां की अमरावती की जो सांसद है, जो मैंने बताया आपको कि नवनीत राणा ने, उन्होंने एक आह्वान कर दिया कि मैं महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनके घर के सामने, मातोश्री के सामने जो है हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, और क्यों नहीं उनको भी करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बात उन्होंने ये कह दी। उसके बाद जो महाराष्ट्र पुलिस का कार्रवाई था दोस्तों, उस कार्रवाई पे बात होगी कि किस तरीके से जो भी सरकारें होती हैं किस तरीके से विपन की तरह यूज करती हैं पुलिस को और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को। दोस्तों, तो पुलिस ने क्या किया, महाराष्ट्र पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के तुरंत बाद जो है उनको जेल भेजने का कार्यक्रम हुआ, और जेल भेजने के बाद जो कार्यक्रम हुआ दोस्तों वो और भी हास्यास्पद और ही ताजुब होगा आपको कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए, वो उनको ये एलिगेशन लगाए गए कि आप जो है 253A आईपीसी का जो सेक्शन है, जो दो समुदायों के बीच झगड़ा करने का वो सेक्शन है, कि उसमें सजा का प्रावधान है। अब सोचिए दोस्तों कि किसी व्यक्ति ने, वो भी सांसद है, वहां की अमरावती की सांसद है, उन्होंने ये बात कहा कि मैं पढ़ूंगी उनके घर के सामने, तो पुलिस को उठा करके क्या करना चाहिए था? पुलिस को उठा करके उनको रोड को ब्लॉक करने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहिए था, या उठा करके कहीं और ले जाना, छोड़ देना चाहिए था। जैसा कि आप देखते होंगे या जानते होंगे, पुलिस 10 किलोमीटर उठा करके, आप कभी रोड को जाम करेंगे तो पुलिस आपको 10 किलोमीटर उठा करके और आपको उधर छोड़ करके आ जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने यह नहीं किया दोस्तों। महाराष्ट्र पुलिस ने किया क्या दोस्तों कि उनको उठा करके और सीधा सीधा जेल में बंद किया, और जेल में बंद करने के बाद तुरंत ही जो उनके अगले दिन एक और एफआईआर होती है, अच्छा, उसमें जो 253 में AIPC में जो एडिशनल एक
सेक्शन को जोड़ा गया जिसका नाम है सेक्शन 124, राजद्रोह का कानून लगाया गया उनके ऊपर। आप राजद्रोह समझिए दोस्तों कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर्स जो है, मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के आगे अगर आप ये कह देते हैं कि अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो किस तरीके से पुलिस अपने पुलिसिया रवैया पे आ जाती है और एक सांसद को उठा करके बंद कर देती है। अब बंद करने के बाद उनके ऊपर हनुमान चालीसा, आप समझिए, ये तो मैंने पहली बार सुना है दोस्तों कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी पे राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह का कानून लग जाया। दोस्तों मिस यूजिंग और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसे माना जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस को इसको कोर्ट में जवाब देना होगा। रही बात दोस्तों कि अगले दिन फिर क्या किया महाराष्ट्र पुलिस ने, एक और एफआईआर किया इनके ऊपर, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर। क्या एफआईआर था वो दोस्तों? वो ये 353 आईपीसी यानी कि पब्लिक सर्वेंट को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के जुर्म में एक और एफआईआर लॉन्च की। अब जब एफआईआर दो एफआईआर लॉन्च हुई तो निश्चित रूप से जो पार्टी है वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद दोस्तों हाईकोर्ट में भी ये मामला जो है, हाईकोर्ट ने भी, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी इसको डिसमिस कर दिया और ग्राउंड बताया कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। खैर ये तो कोर्ट की बातें हैं, कोर्ट में फिर आगे ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपके लिए हाईकोर्ट लास्ट रिसोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वहां वो जाएंगे। लेकिन मैं ये बात दोस्तों कहने और बताने आया हूं कि किस तरीके से आप ये देखिए कि किस तरीके से जो पुलिस है, एक छोटा सा उन्होंने आह्वान किया कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के सामने करूंगी, और उसके बाद एक पुलिस कार्रवाई शुरू होती है और उनको बंद कर दिया जाता है। एक नहीं दो एफआईआर किए जाते हैं, बाद में हाईकोर्ट से भी डिसमिस हो जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि मंदिर और नमाज के पॉलिटिक्स में, हनुमान चालीसा और नमाज के पॉलिटिक्स में पूरे के पूरी मीडिया और पूरे के पूरे नेता सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं। उनको इस देश में मतलब नहीं है कि इस देश में महंगाई कहां जा रही है, इस देश में बेरोजगारी कहां जा रही है, बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसा कि भूखमरी एक भारत की सबसे बड़ी समस्या है, उन चीजों पे बात नहीं हो रही है दोस्तों। एक अलग ही परिभाषा तय कर दिया गया राजनेताओं के द्वारा और सत्ताधीशों के द्वारा कि लोग जो है मूल मुद्दे से भटक गए। बेशक हम भी भटक गए और हम भी आज इसकी बातें कर रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको और भी बता देता हूं, इस केस को लेकर के जो वहां के मुख्यमंत्री का रवैया है वो भी आपको जानने योग्य है, और आप जानिए कि किस तरीके से पुलिस का यूज करती है विपन की तरह। अब जो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। कौन बुलाता है वो सर्वदलीय बैठक? वो वहां के बुलाने का अधिकार तो दो व्यक्ति को है, या तो मुख्यमंत्री को है या तो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको है। लेकिन यहां अलग हुआ, वहां पे गृह मंत्री कोई हैं उनको आगे करके, और आदित्य ठाकरे जी जो है उनके लड़के मुख्यमंत्री के, उनको आगे करके सर्वदलीय, पहले तो सर्वदलीय बैठक बुलाना ही गलत था, दूसरा बुला लिया। तो उसके बाद जो नॉइज पॉल्यूशन एक्ट है उनका ये कहना था, महाराष्ट्र सरकार के जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें जो मीडिया को वो जवाब दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो इस पे कानून है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दोषी है। आप केंद्र सरकार को ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई को आप आड़े हाथे ले रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, और यहां आप कह रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन के केस में कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना है। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर मामला जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और कई मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। इससे पहले जब कलकत्ता आप जानते होंगे दोस्तों कि कलकत्ता में जब दुर्गा पूजा में जो ये वाकया चल रहा था तो वहां के हाईकोर्ट ने क्या कहा? ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि आप दोनों ही लोगों को राइट टू रिलीजन का है, मुसलमान को भी है, हिंदू को भी है, तो दोनों को करने दो, और लॉ एंड ऑर्डर मामला ये तुम्हारा, ये तुम समझो कि कैसे करोगे। तो उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का अगर ये मामला था तो स्टेट गवर्नमेंट को समझना चाहिए था, महाराष्ट्र सरकार को समझना चाहिए था। लेकिन वो अपना पल्ला जो है ये झाड़ करके और केंद्र सरकार को कह रही है कि इस पर दोषी केंद्र सरकार है। नॉइज पॉल्यूशन एक्ट बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, बट लॉ एंड ऑर्डर जो है और बना के रखा भी गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है दोस्तों। अगर नॉइज पॉल्यूशन केस आप पढ़ेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इन सियासतदानों को मूल मुद्दों से मतलब नहीं है, और बाकी जो चीजें हैं पुलिस को विपिन की तरह ये यूज करते हैं, और यही चल रहा है इस देश के अंदर। कि मेरा अगर आप पर्सनल राय जानना चाहेंगे तो दोस्तों देखिए, कोई भी है, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स तब तक उसके फंडामेंटल राइट्स हैं तब तक कि आप किसी के दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वॉल्यूशन नहीं करते हैं। जिस समय आपने दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया, आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए। इस पर रिजर्वेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात जो मैंने आर्टिकल 91 सब क्लॉज 2 में बताई थी, बताया था दोस्तों प्रायर में, उसमें इन द सिक्योरिटी रीजंस है, इंटीग्रिटी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है, इन द फेवर ऑफ ए फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज का है, इन द रिलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर को लेकर के, जो मैं बार बार अभी कर रहा हूं, पब्लिक ऑर्डर को लेकर के ये सारा कुछ हुआ है, डिफेमेशन को लेकर के है, इन द रिलेशन विद मोरालिटी एंड डिसेंसी को लेकर के है, इंसाइटमेंट ऑफ क्राइम को लेकर के है। जैसा कि इसका
गलत यूज महाराष्ट्र सरकार ने नवनीत राणा के केस में किया है। दोस्तों डेसिमल कितना होगा ये तो किसी सरकारों ने नहीं कहा कि साउंड अगर होना चाहिए, अगर माइक जो है बज रहा है मस्जिदों पे या हनुमान चालीसा या मंदिरों पे बज रहा है, उसका डेसिमल किसी ने फिक्स नहीं किया। लेकिन निश्चित रूप से इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसमें हम सभी को फॉलो करना चाहिए। बाकी के लिए दोस्तों देखते रहिए मेरे आप यूट्यूब चैनल को, अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।